समीरा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। It's just not fair। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि समीरा गद्दार है? तन्वी प्लीज, तुम लोग एक ही बात को 50 बार क्यों बोलते हो? ईशा, ईशा एक बात जरा ध्यान से सोचो। समीरा जैसी सोल्जर जो हर बार देश के लिए सबसे आगे खड़ी होती है, वो अपने देश के साथ गद्दारी करने की सोच भी कैसे सकती है? हो सकता है कि समीरा के जाने से किसी को फायदा हो रहा हो। भलड़ में हम सब एक साथ, वहां समीरा ने बिना किसी चीज की परवाह किए आतंकवादियों का सामना किया। तुम ही बताओ मुझे, अगर कोई गद्दार होता तो क्या वो उस देश के लिए लड़ता जिसके लिए वो गद्दारी करने वाला हो? नहीं ना? अगर उस वक्त समीरा सच कह रही थी तो सोचो आज उसे कितना बुरा लग रहा होगा। इस फेज से मैं गुजर चुकी हूँ तन्वी, तो अगर यही बात तुम मुझे बार बार नहीं बोलो तो अच्छा होगा। ईशा, अब इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि तुम खुद सोचो कि जो तुम कर रही हो वो सही है या गलत। मेरे बारे में सोच रही हूँ? नहीं, गलत बात है। ईशा, अगर इतनी देर तुम मेरे बारे में सोचो ना तो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, सच्ची। फरहान, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो। क्या तुम्हें भी लगता है कि समीरा को गद्दार समझ के मैं कुछ गलती कर रही हूँ? नहीं। ईशा, पता है तुम्हारी यही बात ना तुम्हें सबसे अलग करती है। बिल्कुल। तुम्हारे दिल में जो होता है वो तुम्हारे मुंह पे होता है, तुम वो बोल देती हो बिंदास, बिना डरे। और अगर तुम्हें लगता है कि शायद तुम खुद कुछ गलत कर रही हो तो तुम वो भी कह देती, जैसे अभी कहा। ईशा, मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत पसंद है। That's why I love you। और रही बात समीरा की, हाँ, मेरी जगह पर खड़े रहकर कहना आसान है, मगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। तुम्हारे बारे में एक और बात है जो शायद तुम भी नहीं जानती, पर मैं जानता हूं। कल को अगर समीरा बेकसूर साबित हो गई तो उन्हें गले लगाने में से पहली तुम होगी। शिखा, हम तो लॉन्ग ड्राइव के लिए आने वाले थे ना? लॉन्ग ड्राइव टू माय फ्रेंड्स फार्म हाउस। अच्छी जगह है ना? शिखा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं ज्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज तुम अपने काम को दिमाग से निकाल दो। आज बस यहाँ पे प्यार ही प्यार होगा और कुछ नहीं।
अभी आती हूँ। यहाँ से हिलना नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना, ओके? यहीं पे रहना, मैं अभी आई। सुनते हो जी? खाना तैयार है, आ जाओ। हाँ लगाओ, मैं आता हूँ। ठंड लग रही है लेकिन कुछ उड़ा हुआ नहीं है, ये लो। सुनिए जी, आप एक और रोटी लेंगे? क्या जली हुई रोटियां बनाई है भाई, ये गोल है, इससे खाने से बेहतर आदमी भूखा सो जाए। अब मुझे तो ऐसी ही रोटी बनानी आती है, चाहे जली हो या कच्ची। खाना हो तो खाओ, वरना खुद पका लो। अभी मुझे मालूम था तुम्हें ये जगह पसंद आएगी, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। ओके। अरे क्या करी शिखा? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, अब बस देखना नहीं, ओके? ओके, वी आर रेडी टू गो इनसाइड द हाउस। लेकिन तुम मुझे ले जा कर रही हो? अब भी बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ, सरप्राइज। कैसा लगा? नाइस। एक्चुअली मैंने सोचा कि अब इट्स रियली नाइस। लेकिन तुम जानती हो ना, मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। रुक नहीं पाओगे मतलब? ये सारा डेकोरेशन मैंने स्पेशल डे के लिए किया है। अभी तुम एक दिन भी मुझे नहीं दे सकते? देखो शिखा, समीरा इस वक्त बहुत मुश्किल में, बिल्कुल अकेली पड़ गई है वो। बेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और एज अ कलीग इस वक्त मुझे उसके साथ होना चाहिए। देखो तुम गलत मत समझना। ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातें मानती हूँ, पर क्या हम एक ग्लास शैंपेन नहीं पी सकते? Just for a few minutes, please. ओके। Thank you.
मम्मा ये आदमी जो अभी अभी यहाँ से गया, कौन था वो? प्लम्बर। क्यों? क्यों मतलब? तूने नहीं बुलाया उसे? मैंने? हाँ, उसने कहा कि बेस से आया हूँ, तो मुझे लगा तूने ही बुलाया होगा उसे। कहाँ गया वो? I mean, क्या क्या काम किया उसने? लगभग घर के सारे टैप्स और पाइप्स चेक किए उसने। क्यों, क्या हुआ? ये क्या है? एक बाग है। बाग? एक तरह का माइक्रोफोन। वीर सर हम पर पूरी तरह से नजर रख रहे हैं। क्या? सबीरा, ये क्या है? किचन में वो तो कह रही थी बाग, माइक्रोफोन, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, हम पर नजर रखी जा रही है मम्मा। मतलब? वीर सर उन्होंने हम पर नजर रखने के लिए बाहर गार्ड्स रखवाए। क्या? हाँ, और वो प्लम्बर, उसको भी वीर सर ने भेजा था। उसी ने हमारे किचन के टैप्स में बग्स फिट किए ताकि वो हमारी हर बात सुन सके। But that doesn't bother me, मम्मा। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच कभी नहीं घबराता और मैं भी नहीं घबराऊंगी। हाँ बेटा, बिल्कुल मत घबराना। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। हेलो। हेलो सैम। सैम, मैं शिखा बोल रही हूँ। शिखा? हाँ, बहुत जरूरी काम है। शिखा, बात क्या है बताओ। अभी को अभी? अभी को क्या हुआ अभी को? शिखा बताओ क्या हुआ है अभी को? मैं यहाँ पुणे हाईवे के रास्ते में चित्तूर गांव में हूँ। हम लोग यहाँ एक रात रहने आए थे और अचानक अभी सेकंड फ्लोर से गिर गया। क्या? प्लीज जल्दी से आ जाओ ताकि अभी को किसी हॉस्पिटल में ले जा सके। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। हारवीर सर के भेजे हुए गार्ड से मैं कहीं भी जाऊंगी तो मुझे बहुत संभल कर जाना होगा, इस तरह की उन लोगों की नजर में ही ना हो। वीर सर। यस सर। जी सर, सर मेरे अंदर ही है सर। यस सर।
अभी अभी तुम ठीक हो? समीरा, तुम्हें कुछ हुआ नहीं? तुम ठीक हो? मुझे कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं तो ठीक हूँ। मुझे वो तुम यहाँ पे हमारा पीछा करते हुए आगे समीरा, तुम जानती हो ना, तुम जानती हो ना कि ये मुझसे प्यार करते हैं। हम दोनों की शादी होने वाली है समीरा, और तुम हमारी खुशियां नहीं देख सकती क्या? मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो। तुम्हारी ये आदत है या बचपन से तुम्हारा शौक है दूसरों की खुशियों के बीच में आने का? हाँ शिखा, मैं यहाँ तुम्हारे बुलाने पर ही आई। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया? मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ शिखा। तुम्ही ने मुझे फोन किया था। अभी शिखा ने मुझे कहा कि तुम सेकंड फ्लोर से गिर गए। तुम अभी से नहीं, मुझसे बात करो। अगर मुझे तुम्हें फोन करना होता ना, यहाँ पे फोन का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे आसपास कोई फोन नहीं है। और जहाँ तक मेरे मोबाइल का सवाल है ना, वो मैं घर भूल कर आई हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्यों हमारी खुशियों के बीच में पड़ी हो तुम? देखा नहीं जाता कि हम दोनों खुश हैं? लेकिन शिखा, जस्ट शट अप समीरा। तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं हो? हाँ, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। कब शिखा? तुम इसी कली की बात कर रहे थे ना जो प्रॉब्लम में है? तुम देख नहीं सकते कि हमारी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती? हाँ, तुम लोग यहाँ रुको, मैं जाऊँ। Disgusting. शिखा मेरी, शिखा, शिखा सुनो। शिखा, Shikha, pick up the phone, damn it. Shikha, pick up the phone. Shikha.